अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मैंने कहा जी एक नए ब्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं आप लोगों के साथ। और इस वक्त आपको मेरी आवाज़ बैठी बैठी लग रही होगी, मेरी आवाज़ नहीं बैठी, बस थोड़ी सी एनर्जी कम है। आज है जी 7 रमज़ानुल मुबारक और मैं अपने घर के रूटीन के कामों से सारा जो था वो फ्री हो गई हूँ। वीडियो तो मैं पहले की शूट करी थी, आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी इंट्रो के बाद। लेकिन मैंने कहा कि पहले आप लोगों के साथ हेलो हाय कर लीजिए। इस वक्त जी 12 बज रहे हैं और मैं ऑलमोस्ट जो मेरे घर के छोटे छोटे काम होते हैं सुबह मॉर्निंग वाले, वो सारे के सारे करके तो फ्री हो गई थी। आज मेरी जो हेल्पर बाजी हैं वो जल्दी आ गई थी और उन्होंने आके उठा भी जल्दी दिया। मैं सहरी के बाद सिर्फ 1 आवर सोई हूँ और रात में मैं तकरीबन सोई थी 1 बजे, 1 सवा 1 बजे, और फिर मैंने 3:30 बजे का अलार्म लगाया होता तो फिर मैं 3:30 बजे उठ गई थी। तो यकीन करें मेरी नींद पूरी नहीं हुई। आपको मेरी आईज से लग रहा होगा, जब से रमज़ान मुबारक है तब से बस ऐसी ही रूटीन है। नींद जो है वो बहुत कम पूरी होती है। डे टाइम में भी सोने का टाइम तो मिल जाता है, लेकिन ये है कि मुझे इतनी नींद नहीं आती डे टाइम में जितनी आपको रात में एक पुरसुकून नींद आती है ना, वो डे टाइम में नहीं आती। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं दिन में 1 घंटा सो जाऊँ। बाकी अब अपनी रूटीन सेट करती हूँ क्योंकि अभी माशाल्लाह से 23 रोज़े रहते हैं बाकी। तो कोशिश किया करूँगी कि रात को जल्दी सो जाया करूँ, लेकिन ये कि एक वो रूटीन सेट होती है आपकी और फिर खाना खाते, बातें, गपशप इधर करते-करते तो फिर जो है मतलब आपको इतना टाइम हो ही जाता है सोते-सोते। बाहर इतना ज़्यादा शोर है और जब भी मैं इंट्रो शूट करने लगती हूँ, वीडियो वॉइस ओवर करने कुछ भी करने लगती हूँ, तो बाहर से यकीन करें इतना शोर आता है। हमारा जो घर के सामने जो रोड है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो फिर भी आप लोग मैनेज कर लिया करें। तो मैं जी अपने कामों से फ्री हो गई हूँ, 12 बज गए हैं और इस वक़्त अब मैंने क्या करना, अब जी मैं थोड़ी देर के बाद तकरीबन 1 बजे अम्मी के लिए और नाना अब्बू के लिए खाना बनाऊँगी, सालन बना हुआ है। और इस टाइम के लिए दोपहर के लिए, बाकी रात का जो है वो बाद में बनाएँगे और उनके लिए रोटी बनाऊँगी और उसके बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि इस वक़्त मेरे सर में शदीद पेन है क्योंकि रात भी नींद पूरी नहीं हुई, सुबह भी नहीं हुई और सुबह से काम थे, काम, 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 और अब मैं कपड़े प्रेस करके फ्री हुई हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ हेलो हाय कर ली जाती है और वैसे भी आप लोगों को बता देती हूँ, आज दिखा देती हूँ कि मॉर्निंग से लेके सहरी से लेके अफ्तार तक की मेरी रूटीन क्या है। इतनी ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं होती, वही घर के काम होते हैं, लेकिन ये कि सोने का थोड़ा-सा कम टाइम मिलता है, कुछ नींद नहीं आती, रूटीन नहीं है डे टाइम में सोने की, तो इसलिए ये वजह है। बाकी 7 रमज़ान मुबारक हो गया है, आज 7 रोज़े हो गए और इससे पहले मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। जुमे का किया था और उसके बाद मतलब सेकंड रमज़ान तक, उसके बाद जो मैंने 4 दिन का गैप दिया है, उसमें मैंने अपने घर के ढेर सारे काम करने वाले थे, वो सारे के सारे ख़त्म किए हैं, क्योंकि फिर आपको पता है कि जो आखिरी अशरात है उसमें ताक़रातें आती हैं, उसमें अगर आप जागते हैं तो दिन में आप लोगों से इतने ज़्यादा काम नहीं होते। तो मैंने ये कोशिश की थी कि मैं रमज़ान से पहले काम ना करूँ, क्योंकि फिर वो पूरा मंथ होता है और आजकल मौसम चेंज हो रहा है, आंधी वगैरह आएगी तो फिर घर के काम जो है वो दोबारा से करने पड़ जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने अब इन दिनों में स्टार्ट में किए हैं, जुमे के बाद से लेके तो फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता थोड़े-थोड़े करके मतलब घर के जो मेरे छोटे-मोटे काम है, कर्टन्स वॉश करके लगा लिए हैं, पंखे वगैरह साफ़ कर लिए हैं, छोटी-मोटी चीज़ें साफ़ करने वाली थी। डेली का एक रूम जो है उसको क्लीन करती गई हूँ और 4 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं फ्रेश हूँ, पुरसुकून हूँ। अब क्या होगा, अब सिर्फ होगा जी 27-28, 27 को तो खैर नहीं, 28 रमज़ान के नज़दीक जाके मतलब 2 दिन में मैं थोड़े-थोड़े करके सिर्फ बेडशीट्स वॉश कर लूँगी कपड़ों के साथ और मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। मैं पुरसुकून हूँ, मुझे अब पूरा रमज़ान मतलब इस तरह के छोटे-मोटे काम नहीं करने पड़ेंगे। वही रूटीन के काम होंगे, कपड़े वॉश करने, प्रेस करने या खाना वग़ैरह बनाना। तो बाकी ये है कि फिर सुकून के साथ मतलब मेरा सारे काम हो जाएँगे। मुझे वो टेंशन नहीं है कि अब मुझे ये बड़े-बड़े काम करने वाले हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री हो गई, इसलिए मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर सकी, ना आप लोगों के साथ हेलो हाय कर सकी हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अभी इंट्रो के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं सेहरी टाइम किस टाइम उठती हूँ और फिर मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। फिर उसके बाद जो बाकी की रूटीन होगी वो भी सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और थैंक यू सो मच जी, मेरे 154 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप कहेंगे कि इतनी खुश हो रही हैं, एक-एक सब्सक्राइबर जब आपका बढ़ता है तो आपको इतनी ज़्यादा खुशी होती है। जिन-जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, तहे दिल से मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से मेरे और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे और मैं कोशिश करूँगी कि मैं मतलब अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप बोलती बहुत हैं। अब मुझे बताएं कि मैं व्लॉग में बोलूँगी नहीं तो क्या करूँगी? अगर मैं
सिर्फ वॉइस ओवर करूँगी या मतलब सारी चीज़ें रूटीन दिखाती रहूँगी, कुछ बोलूँगी नहीं, तो फिर आप कहेंगे गूंगा व्लॉग है। अगर मैं बोलती हूँ तो फिर आप कहते हैं कि आप बहुत बोलती हैं। मुझे बोलने की आदत है, एक बंदे को आदत होती है, तो बस ठीक है, बस मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। आप लोग इग्नोर कर देंगे, जिन लोगों ने देखना होता है वो देखे, जिन्होंने नहीं देखना होता वो ना देखे। तो अच्छी बात है, क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि अब बोलने को मैं किस तरह से कम कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे कैमरे के सामने आके नहीं बोलूँगी तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं घर में वैसे भी रूटीन में इसी तरह से बात करती हूँ। तो इसलिए अगर आप ये लोग ये कहें कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, इरिटेट करती हूँ, तो फिर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? खैर जी, उन लोगों का भी शुक्रिया और जिन्होंने एप्रिशिएट किया उन लोगों का भी शुक्रिया। तो आप को यही कहना था कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो न्यू आने वाले हैं वो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी वीडियोस देखते हैं, व्यूज़ इतने सारे आते हैं, लेकिन ये कि सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका जाना कुछ नहीं, मेरा भला हो जाएगा, और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलें जी, फिर बाकी की जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई है। मैंने 3:30 बजे का अलार्म लगाया होता है। वह 3:30 बजे आँख मेरी खुल जाती है सुबह सहरी के लिए, लेकिन ये है कि आपको पता है फिर उठते-उठते 5-7 मिनट लग जाते हैं। फेस वगैरह वॉश करो तो इतना टाइम हो ही जाता है। तो पौने 4 बजे जी यहाँ पे मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ सहरी, और मैं आपको बताती हूँ सहरी में मैं क्या करती हूँ। मैं सहरी में जी 1 कप चाय का लेती हूँ, और कभी मग ले लेती हूँ, कभी थोड़ा ले लेती हूँ, मूड पर डिपेंड करता है, जिस दिन ज़्यादा दिल कर रहा हो। वैसे सुबह के टाइम मेरा कुछ ज़्यादा खाने को दिल नहीं करता, चाय मैं मस्ट लेती हूँ। और उसके साथ मैं लेती हूँ जी दही। दही के साथ मैंने रोटी खानी होती है, और वैसे मुझे मतलब आदत है पराठा खाने की। जब तक हम लोग पराठा ना खाएं हमारा नाश्ता नहीं होता, लेकिन सहरी में रमज़ान में स्पेशली मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पराठे से अवॉइड करती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम मेरा सुबह सुबह के टाइम ना मतलब पराठा खाने को दिल नहीं करता। अगर मैं पराठा बना लेती हूँ तो फिर मुझसे वो खाया नहीं जाता। तो मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर है कि मैं पराठे को छोड़ के तो सादी रोटी खाऊँ, क्योंकि एक रोटी तो लाज़मी खानी चाहिए। मैं बहुत हल्की सी रोटी अपने लिए बनाती हूँ, तो विदाउट ऑयल के बिल्कुल सिंपल सी सादी रोटी बनाती हूँ, और फिर मैं उसको दही के साथ खाती हूँ। सालन नहीं लेती, बहुत कम लेती हूँ। कभी कभार अगर मेरा दिल करे सहरी के टाइम तो फिर मैं साथ में सालन ले लूँ, अदरवाइज़ मेरी कोशिश यही होती है कि मतलब मैं सिंपल रखूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरा कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो अपनी तबीयत को एवें आवाज़ार करने से बेहतर है कि बंदा कम खा ले, और उतना खाए कि मतलब जिसको आप हज़म कर सको। तो मैं अपने लिए एक रोटी बना लेती हूँ, अगर मेरा दिल करे तो मैं पूरी रोटी खा लेती हूँ दही के साथ, और अगर मेरा दिल करे तो मैं हाफ़ रोटी खाती हूँ और साथ में थोड़ा सा दही लेती हूँ, और उसके बाद चाय पी लेती हूँ, और चाय के बाद मैंने एक पूरी बॉटल जो होती है वो पानी की लेनी होती है। तो ये है जी मेरी सिंपल सी सहरी है जो मैं करती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं लेती, ना मैं बहुत ज़्यादा ऑमलेट पसंद करती हूँ, ना मैं पराठे पसंद करती हूँ, ना मुझे और किसी किस्म की चीज़ें सहरी के टाइम पसंद हैं। मैंने जो खाना होता है रात को मतलब अफ्तारी के बाद ही खाना होता है। अफ्तारी में भी मोस्टली मैं बस घर में अफ्तार के टाइम चीज़ें बनती है वही खाती हूँ। खाना खाने को दिल नहीं करता है, चाय पी ली या बहुत सारा पानी पी लिया। तो सहरी में बिल्कुल भी इस चीज़ किस्म की मतलब मैं कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं लेती। तो यहाँ पे जो मेरी सहरी बन गई थी, और मैं अपना जो खाना है वो एंजॉय करी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पूरी रोटी खाई थी दही के साथ। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा मतलब तेज़ कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि इतनी जल्दी तो बंदा नहीं खाता, लेकिन ये है कि वीडियो में तो फिर दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे जी मैं अपनी सहरी जो है वो फ़िनिश करी थी। मैंने दही खाया, 1 मग चाय का लिया, और ये पानी की बॉटल जो होती है, ये मेरी कोशिश होती है कि मैं तकरीबन 4:15 बजे तक या 4:20 तक अपनी जो सहरी है वो उसको ख़त्म कर लूँ, चाय वगैरह फ़िनिश कर लूँ। तो फिर 4:30 बजे या 4:25 पे मैं पानी पीती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है। अगर आप चाय के फ़ौरन बाद भी पिएंगे तो वो भी फिर ठीक नहीं रहता। और यहाँ पे जी 5 बज गए थे, मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की, और फिर मेरी जो हेल्पर बाजी है वो आ गई, और उन्होंने आके मुझे 8:30 बजे उठा दिया था। और यहाँ पे मेरी आप हालत देखें, मेरे बाल बिखरे हुए हैं, और टाइम देखें इस वक्त 9 बज गए हैं, और मैं जाग रही थी। उन्होंने मुझे पूरे 8:30 बजे आके उठा दिया था कि आप ही उठ जाए, आज मैं जल्दी आ गई हूँ। और मैं आंखें मलती हुई और बिखरे बालों के साथ यहाँ पे उठ के वीडियो दिखा रही हूँ आपको कि मैं सो के उठ के ऐसी लगती हूँ। आज जो मेरी हेल्पर आपी हैं वो जल्दी आ गई थी, और उनकी वजह से मेरा काम भी जल्दी ख़त्म हो गया। देखें जी मैंने किचन भी साफ़ कर लिया, और इसके अलावा सफाई वो कर गई हैं, डस्टिंग मैंने कंप्लीट कर ली है, सारे रूम्स जो हैं वो सेट हो गए हैं।
कोई काम करने वाला नहीं रह गया। मतलब इस तरह से सफाई से रिलेटेड अब मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस, क्योंकि 2 दिन के मैंने कल कपड़े वॉश किए हुए थे, तो वो मेरे कपड़े वॉश करने प्रेस करने वाले हैं। कुछ मैंने कर लिए थे। और यहाँ पे मैं दिखाऊँ जी, अभी हो रहे हैं 10:30। आज इतनी जल्दी मतलब मैं फ्री हो गई हूँ। उन्होंने आके और पौने 9 बजे वो आ गई थी, क्योंकि उन्होंने बच्चों का एडमिशन करवाया, तो फिर उन्हें 1 बजे स्कूल से लेना था, तो इसलिए जल्दी उठना पड़ा। तो उनके आने की वजह से मेरे काम जल्दी हो गए, क्योंकि आज फिर मैं सहरी के बाद सिर्फ 1 घंटा सोई हूँ। अब मैं दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ के बाद तक कोशिश करूँगी कि मैं सो जाऊँगी। तो बस जी, मैंने अपनी डस्टिंग वगैरह के काम कर लिए हैं, किचन के काम कर लिए हैं। नाश्ता आज मैंने बनाया था, मैंने अम्मी को कहा कि चले मैं बना देती हूँ आपको, क्योंकि वो बीपी की पेशेंट हैं, वो मतलब रोज़े नहीं रख सकती, तो इसलिए उनके लिए। और एक भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने रोज़ा नहीं रखा था, उन दोनों के लिए नाश्ता मैंने बनाया। और जल्दी से मैंने फिर बर्तन वगैरह धो लिए और कैबिनेट्स वगैरह साफ़ कर लिए। अब डस्टिंग कर ली है 10:30 बजे। काफ़ी मेरा काम जो है वो आज ख़त्म हो गया, अदरवाइज़ यही काम जो है 12 साढ़े 12 बजे जाके ख़त्म होता है। तो अब मैं करने लगी हूँ जी कपड़े प्रेस। मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप कर ली जाए साथ में, और साथ में अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ जी हम लगा रहे हैं आयरन, और फिर करेंगे हम कपड़े प्रेस। 1 घंटा लग जाएगा हमें ये काम करते हुए। 1 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो गर्मी वाले कपड़े होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं उनको पानी लगा के तो प्रेस करना, शावर लगा के प्रेस करना पड़ता है। तो बस जी कपड़े स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करें? अम्मी के कपड़ों से स्टार्ट करते हैं। कपड़े प्रेस करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। और फिर उसके बाद मुझे अम्मी ने आवाज़ दी कि छत पे आना, तो मैं छत पे आ गई थी। यहाँ पे काइट आई हुई थी, वो बच्चे को दी है, और अम्मी जो है वो डोर उसको इकट्ठा कर रही है, क्योंकि अगर वो किसी के हाथ में लगी या पाँव में लगी तो फिर आपको पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देती है। और यहाँ पर मैं वेदर देख रही थी जो कि बहुत प्यारा है। मैं आई हूँ जी छत पे, और देखते मेरे बाल बिखरे हुए हैं। मैं लेटी हुई थी, दिल नहीं कर रहा था उठने को, लेकिन अम्मी ने मुझे बताया कि ऊपर का मौसम, ऊपर का व्यू बहुत खूबसूरत है। बादल बन गए हैं, ये देखें, अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो बड़ा अच्छा सा वेदर हो गया, क्लाउडी सा वेदर हो गया, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। तो फिर मैंने कहा कि चलें जी मैं भी मौसम इंजॉय करके आती हूँ। तो देखते हैं क्या हो रहा है। स्कूल वाली साइड पे दरख्त इतनी ज़्यादा मतलब खूबसूरत लग रहे हैं। पिछले दिनों में बारिश होती रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी हो गई है। और ये देखें, अगर आप देखें मेरी बैक साइड पे हल्की हल्की सी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी। हाय अल्लाह, हिल जाओ हिल जाओ। वीडियो में दरख्त जो है वो हिलते हुए नज़र ही नहीं आते। हाँ, ये देखा है, थोड़ी थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी स्ट्रीट में बच्चे घूम फिर रहे हैं, रश है, लोग आ जा रहे हैं, अच्छा लगता है देख, बड़ा प्लेजेंट सा वेदर हो गया है। मैं आपको दिखाऊं, देखिए मैं थोड़ा जूम करती हूँ। स्कूल में देखें फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सूरजमुखी के लगे हुए हैं, उसके बाद गुलाब लगा हुआ है, और गेंदा है, गेंदे के फूल हैं। ये येलो वाले जो कम वाले हैं वो थोड़े से गेंदे के हैं, शायद थोड़ी सी ब्लर हो जाए पिक्चर, लेकिन ये के सारे वो हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
ये देखें, और घास देखें, ग्रीनरी कितनी प्यारी लग रही है। बाकी जो व्यू है बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त सा है, बादल बने हुए हैं। ये देखें। उसके बाद जी मैंने असर की नमाज़ जो है वो अदा की थी, और मैं किचन में आई थी देखने के लिए कि वहाँ पे क्या बन रहा है। मेरे जो मोहसिन भाई हैं वो मेरे लिए अफ्तारी बना रहे थे, और अफ्तारी वो मेरे लिए वो बना रहे थे जी पकोड़े, क्योंकि हम लोग एक दो चीज़ें जो हैं वो बाज़ार से ले आते हैं। मुझे शाम के टाइम मम्मी कुकिंग नहीं करने देती हैं अफ्तारी के टाइम, क्योंकि वो कहती है कि सारा दिन रोज़ा रखा होता है, साथ में घर के मतलब काम दूसरे भी मैंने करने होते हैं, कि मतलब बर्तन वगैरह, कपड़े वॉश, कपड़े प्रेस, डस्टिंग वगैरह, ये सारे काम मेरे करने वाले होते हैं। बाकी हेल्पर आप ही कर जाती हैं घर की सफाई का काम। तो अम्मी मुझे ना मतलब अफ्तारी के टाइम काम नहीं करने देती, कि रोज़ा लग रहा होता है, तो इसलिए कि अवॉइड किया करो। खाना शाना वो बना लेती हैं, और अगर पकोड़े और चिप्स बनानी हो तो मेरे मोहसिन भाई जो हैं वो स्पेशली मेरे लिए बनाते हैं रमज़ान में, कि चलो बाकी डेज़ में तुम काम करती है, लेकिन रमज़ान में हम तुम्हारे लिए कर देते, तो अफ्तारी स्पेशली मेरे लिए वो बना देती होती हैं। एक दो चीज़ें हम लोग बाज़ार से ले आते हैं, और एक दो चीज़ें घर पे बना लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने ये स्ट्रॉबेरी का शेक बनाया था अपने लिए, क्योंकि मुझे अफ्तारी में बहुत मज़े का लगता है। और साथ में भाई चिप्स लेके आए थे, समोसे लेके आए थे, पकोड़े उन्होंने घर बना दिए थे, और हम लोगों ने मिक्स वेजिस बनाई थी आज मतलब शाम के खाने में। तो बस जी ये अफ्तारी थी मेरी, यहाँ पे बैठ के मैं अफ्तार कर रही थी। खाना रात को मैंने नहीं खाया था, मैंने बस जो मतलब इस टाइम अफ्तारी के टाइम कुछ खा लिया वही खा लिया, उसी से मेरा पेट फुल हो गया था, बाद में गुंजाइश नहीं रही थी। तो मैं अफ्तारी कर रही थी यहाँ पे। मैं वीडियो में अभी तक मेरी फैमिली के ज़्यादा लोग नहीं आते, आपने वैसे तो देखा होगा, मेरी अम्मी को कभी कभार देखा होगा, मोहसिन भाई को देखते हैं। तो किसी दिन मैं स्पेशली आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं अपनी फैमिली का मीटअप आप सब लोगों से करवाऊंगी, कि मेरे फैमिली में कौन कौन लोग हैं, क्या क्या करते हैं, और हम कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, वो टोटल आप मेरी वीडियो में किसी दिन देखिएगा इंशाल्लाह ताला। किसी दिन आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बनाऊंगी। तो बस अभी फ़िलहाल मैं ही अपनी वीडियोज़ में ज़्यादा आती जाती हूँ। यहाँ पे जी मैं अफ्तारी कर रही थी और मैं खा रही थी। हम लोगों ने बाज़ार से चिप्स मंगवाई थी, और यकीन करें ये एक न्यू शॉप बनी है हमारे घर के पास ही, और इनकी चिप्स इतनी मज़े की थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अदरवाइज़ मुझे बाहर की चीज़ों का इतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगता, स्पेशली रमज़ान में, क्योंकि आपका कुछ स्टमक वैसा होता है, कुछ आपके मुँह का टेस्ट वैसा होता है। लेकिन इनकी चिप्स काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी, इनके समोसे भी मज़े के थे। तो सारा कुछ बड़ा मज़े का बना हुआ था, और पकोड़े भाई ने बहुत मज़े के बनाए थे। अफ्तारी के बाद जी मैंने मगरिब की जो नमाज़ है वो अदा की, और उसके बाद साथ ही मतलब मैंने रात के लिए रोटी बनाई सबके लिए। तो उसमें ईशा का टाइम हो गया था, ईशा की नमाज़ मैंने अदा की थी। तो अब मैं रेडी हो गई थी, तकरीबन 8 बज गए। मैं और मोहसिन भाई जा रहे थे, मेरे ताया अब्बू हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोग उनकी तरफ जा रहे थे, उनके घर उनकी इयादत करने के लिए। बस जी हम लोग उनके घर पहुंच गए थे। फिर मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, आपको पता है कि अच्छा नहीं लगता किसी के घर आके। और फिर हम लोग 10:15 बजे उनके घर से वापस आ गए थे। तो ये मेरी आज की रूटीन थी, मतलब सहरी से लेके अफ्तारी तक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लोगों से कल दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।